नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आपको देने वाला हूं साइकोलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी की, उससे बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो के लिए आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारी इस सीरीज की सेकेंड वीडियो है और इसमें हम आपको फिर से बताने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको हम 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। तो चलिए, हमारा इस वीडियो का फर्स्ट है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई, यानी भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? तो लगभग 1930 से बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से। कब से होती है बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू? गर्भधारण से होती है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है तभी से बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है। तो प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक का निर्माण किया गया था। प्लेटो की जो पुस्तक है वो रिपब्लिक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं? तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल विकास शब्द का प्रयोग करने लगे हैं बाल मनोविज्ञान के स्थान पर। पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? तो सामान्य गर्भधारण के 280 दिन बाद शिशु का जन्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, कब की थी? तो कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना 17वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्टोलॉजी ने। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के सब क्लासेस धौलपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया, यानी कि अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी ने ही अपने ही पुस्तक पर, यानी कि अपने ही पुत्र पर अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। तो इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की स्थापना टैन ने की थी। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की, यह डार्विन ने की थी। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना। अगला प्रश्न है, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था प्रेयर ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। तो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन जो चला था वो 19वीं शताब्दी में चला था। अगला प्रश्न है, स्टैनली हॉल ने स्थापना की, स्टैनली हॉल ने किसकी स्थापना की थी? तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की भी स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना स्टैनली हॉल ने की थी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है अ व ब दोनों की स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की, यह स्थापना सली ने की थी। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना सली के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको गलत युग्म सेलेक्ट करना है, यानी जो सही नहीं हो। तो जॉन डीवी संरचनावाद, यह गलत है। करेक्ट ऑप्शन हुआ ब। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं बाल विकास का विस्तार। अगला प्रश्न है, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है।
तो प्रयोगात्मक उपागम में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है, तो व्यक्ति के विकास में वातावरण का, वंशानुक्रम का, दोनों का ही योगदान होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार होता है, जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है प्याजे का। प्याजे ने कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का भी विकास कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? तो बालक बालिकाओं की जो काम प्रवृत्ति होती है वो बाल्यकाल अवस्था में सुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो मस्त बोध मुखी सिद्धांत में के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। अगला प्रश्न है, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? तो वह गामक विकास पर अधिक अवलंबित है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? अनुकरण करना भी पाया जाता है, सहयोग लेना भी पाया जाता है, आश्रय भी पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी द। नेक्स्ट प्रश्न है, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है। तो असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत वंशानुक्रम व शरीर संरचना भी सम्मिलित है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी सम्मिलित है, जन्मजात व वर्जित दोष भी सम्मिलित हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। इनमें से कौन से बालक असामान्य, बौद्धिक असामान्यता तथा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं? तो प्रतिभावान बालक भी आते हैं, सृजनात्मक बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो विकलांग बालकों के अंतर्गत नेत्रहीन बालक भी आते हैं, शारीरिक विकलांग भी आते हैं, गूंगे तथा बहरे बालक भी आते हैं। और तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रयुक्त सभी, यानी कि विकलांग बालकों के अंतर्गत वे सभी बालक आते हैं जिनमें शारीरिक रूप से कुछ कमियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वो है जैविक व सामाजिक कारक। मानव विकास जैविक व सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष की लड़कियों लड़कों से होती हैं, यानी 12 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से कैसी होती हैं? तो वो होती हैं लड़कों से लंबी होती हैं। अगला प्रश्न है, छात्र में वृद्धि होती है। तो छात्र में वंशानुक्रम से वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। यानी नैतिक मूल्यों का विकास तभी किया जा सकता है जब अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। अगला प्रश्न है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है किस अवस्था में? किशोरावस्था से में पूर्व बचपन की बजाय
अधिक होती है। अगला प्रश्न है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से भय, क्रोध और स्नेह संवेगों की बात कही है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। अगला प्रश्न, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है, तो वह मृत्यु नहीं है। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से मृत्यु नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो शारीरिक विकास की समस्याएं भी किशोरावस्था की समस्याएं हैं, समायोजन की समस्याएं भी किशोरावस्था की समस्याएं हैं, काम और संवेगात्मक समस्याएं भी किशोरावस्था की समस्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी समस्याएं किशोरावस्था की समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, विभिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? तो 1-10 वर्ष में सीखता है बालक। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? तो बाल्यावस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, कॉलसनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है। कॉलसनिक के द्वारा किशोरावस्था की जो आयु है वो 10 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है अच्छी व बुरी आदतों में। बालक अंतर समझने लगता है बाल्यावस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है। बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है 9वें वर्ष में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं शारीरिक विकास में तीव्रता। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है कहानी सुनना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में ही संभव है कि एक अध्यापिका अपने साथ खिलौने या चमकीली वस्तुएं साथ लेकर आए।